करोगे तो फंस जाओगे। फंसना तो नहीं है, फंसना नहीं है। क्यों कि ये जीव के लिए कार्य कर रहे हो, और ये जीव जो है ये जीव का झगड़ा है। जीव का झगड़ा क्या है? जीव को करना क्या है? जीव का झगड़ा कैसा है? जीव का झगड़ा है आना जाना मिटाना। आ तो गए, आ तो गए, आने के बाद जाना कैसा मिटेगा? और कर्म करोगे तो आना जाना तो चालू ही रहेगा। अभी मिटाना है कैसा? आना जाना मिटाना है, कर्म मिटाना है। कर्म अगर मिट गया, कर्म अगर मिट गया तो समझ लो, मान लो कि जीव का झगड़ा समाप्त हो गया। अगर कर्म नहीं मिटा तो जीव का झगड़ा चालू ही रहेगा। मोह को हरि भगत करनी, मुझे जो करना है, मुझे ईश्वर की भक्ति करना है। भजन अखंडित तेरो, रात दिन नाम स्मरण तेरा ही करना है। मोर खुशियां सु बिड़त बदे तो कहीं बिगड़ सु मेरो। अगर मेरी खुशियां जो है, मेरा बिड़त क्या है? बिड़त देखो, अगर भक्ति करोगे तो ईश्वर का बिड़त है, वो मोक्ष में पहुंचाएगा ही। देखो, बिड़त के बारे में एक उदाहरण देता हूं। एक बार एक राजा था और राजा हर लड़ाई में जाता था तो जीत के ही आता था, लेकिन उसकी जीत एक घोड़े के ऊपर थी। एक ही घोड़ा था, लेकिन घोड़ा था आंख से काना। जब हर लड़ाई में जाता था तो घोड़ा जीत के ही आता था। तो एक बार राजा के घर में राजा का रानी से झगड़ा हो गया। तो झगड़ा होने के बाद राजा जरा क्रोध में था और दरबार में आ गया। दरबार में बैठ गया। अभी लड़ाई के ऊपर जाना था तो सेनापति, बाकी के लोग और कुछ थे, तो राजा को पूछ रहे थे कि राजा जी, अभी हम लड़ाई करने को जाए? तो बोले ठीक है जाओ, लेकिन बोले घोड़ा कौन सा ले जाने का है? तो राजा जरा क्रोध में था, तो राजा ने क्रोध भरे स्वर में बोल दिया, जाओ, बोले वो आंधे घोड़े को तुम ले जाओ। अभी जब ऐसा बोला तो घोड़े के कान के ऊपर ये राजा के शब्द चले गए, तो घोड़ा भी जरा क्रोधित हो गया। घोड़े को लगा कि मैं इतनी लड़ाइयाँ करता हूँ, लड़ाइयाँ करने के बाद जीत के ही आता हूँ, तो भी मुझे राजा ने काना बोल दिया। काना बोलने के बाद क्रोधित हुआ, तो लड़ाई के अंदर घोड़ा तो गया, लेकिन वो घोड़े को लगा आज मैं झगड़ा करूंगा, लेकिन जीत के नहीं जाऊंगा, हार जाऊंगा। क्यों? कि मुझे गलत बोल दिया। अगर कोई किसी के ऊपर स्तुति पर शब्द ना बोले तो आदमी क्रोधित हो जाता है। तो लड़ाई के अंदर गया, तो उस दिन घोड़ा ज्यादा भागा नहीं, तो जो लड़ाई हो रही थी
कम से कम समझ लो कि 90% वो झगड़ा हारने में ही थी। इतने में राजा घोड़े के पास गया। अरे बोले, उसका नाम था तेजी। अरे बोले तेजी, अरे तुझे आज क्या हो गया? बोले हर लड़ाई मैं तेरे भरोसे पे तय करता हूँ, इतनी लड़ाई करने के बाद तू ही जीत के आता है, लेकिन आज तुझे क्या हुआ? अरे मैं हार जाऊंगा तो भी चलेगा, लेकिन तेरे नाम से जो लड़ाई होती है तू जीत के लाता है तो तेरा बिड़त खलास हो जाएगा, इसलिए तुझे लड़ना पड़ेगा। तो वो घोड़े को लगा, नहीं बात तो सच है, मेरा बिड़त जाएगा इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? लड़ाई करना ही पड़ेगा। तो उसने और जोर से लड़ाई की, तो बाद में वो पूरी लड़ाई जीत के राजा घर पे आ गया। यानी कि बात है बिड़त की। तुम कितना भी करो, नामस्मरण कितना भी करो, ये नहीं है कि मैं आज 5 मिनट किया, 10 मिनट किया, लेकिन तुम्हारा भाव अगर स्मरण में है तो बिड़त आपका नहीं जाएगा। बिड़त किसका जाएगा? बिड़त ईश्वर का जाएगा। वो बिड़त संभालने के लिए वो तुम्हें किसी न किसी भी हालत में तारने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से हमारे साहेबराव जी ने पूरे जिंदगी में, उनका घर पहले से ही रामसनी है। हमारे भासु बुआ जी पहले से रामसनी थे, उनका पूरा परिवार रामसनी है। तो साहेबराव जी ने अभी तक हर संगत की है और संगत में नामस्मरण भी किया है। हो सके तो ईश्वर उनका बिड़त संभालने के लिए हमारे साहेबराव जी को अच्छी सी जगह दे, उनका कर्म जो किया हुआ है, स्मरण जो किया हुआ है, उनके ही सहारे से उनका मोक्ष हो, ऐसी मैं एक इच्छा करता हूँ। और इसी शब्दों के साथ वाणी जी को विराम देता हूँ। सद्गुरु